हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 को ही कंप्लीट करने वाले हैं फ्रॉम एनसीईआरटी बुक क्लास 8। तो लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वो है हमारा प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस क्या कहने का मतलब है कि प्लास्टिक के मटेरियल को हम कैसे यूज करते हैं, क्या हमारी चॉइस होती है, किस किस तरीके से, मतलब किस लिए चूज करते हैं हम, क्यों होती है हमारी प्लास्टिक के मटेरियल की चॉइस, क्यों होती है, हम प्लास्टिक के मटेरियल की चॉइस क्यों करते हैं। तो देखिए, टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड, अगर आज के टाइम पे ये सोचे हम, हमें स्टोर करना है, खाने को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, रखना है जमा करके, तो क्या करेंगे। आइटम लाइक जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, पिकल्स अचार हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, एक्सेट्रा। प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोस्ट कन्वीनियंट। तो प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं वो ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। अब बताओ, एक बात बताओ, दूध है या फिर वाटर है, वाटर बॉटल होती है, प्लास्टिक की बॉटल में ही तो रखते हो। ड्राई फ्रूट्स होते हैं, प्लास्टिक के डब्बों में रखते हैं। अचार होता है, प्लास्टिक के डब्बों में भी रखते हैं, देखा होगा आपने। तो प्लास्टिक कंटेनर बहुत ही कन्वीनियंट होता है, सस्ता होता है, मिल जाता है आसानी से। दिस इज बिकॉज ऑफ दियर लाइट वेट। ये क्यों हल्का होता है। अब एक बात बताइए, मैं बाल्टी स्टील का कंटेनर, आयरन का कंटेनर बनवा लूँ, ठीक है, और उसमें भर के रख लूँ, तो वो क्या होगा, हैवी होगा। आयरन ही इतना हैवी हो जाता है। ठीक। तो सबसे पहले यही बात आती है कि क्यों चूज करते हैं हम, क्योंकि वो लाइट वेट होता है, लोअर इन प्राइस होता है, सस्ता होता है, गुड स्ट्रेंथ अच्छी होती है उसकी, मजबूत होता है, ऐसी बात नहीं, प्लास्टिक मजबूत होता है, हल्का भी होता है, एंड इजी टू हैंडलिंग, और हैंडल करने में भी इजी रहता है। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट। हल्के होने के कारण वो क्या होता है, किस में यूज होता है, कार्स में यूज होता है, एयरक्राफ्ट में यूज होता है, स्पेस क्राफ्ट में भी यूज होता है। द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीस एक्सेट्रा। तो क्या होता है कि अगर हम लिस्ट बनाएं तो लिस्ट बहुत ही ज्यादा बन जाएगी। किस चीज की, प्लास्टिक की चीजों की जिससे बने होते हैं। जैसे कि अब चप्पल मान लीजिए, चप्पल किससे बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है ना। फर्नीचर भी प्लास्टिक के होते हैं, डेकोरेशन के आइटम भी प्लास्टिक के होते हैं। तो नाउ लेट्स अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। तो चलिए पढ़ते हैं हम आज की क्लास में क्या प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब ये कि यू नो डैट मेटल्स लाइक आयरन गेट्स रस्टेड। मेटल्स के जो होते हैं उन पे क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है, यानी कि जंग लग जाता है ना। लोहे की चीजों पर जंग लग जाता है। व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, जब हम उसको मॉइस्चर, बाहर धूप में, छांव में कहीं रख देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है। लेकिन प्लास्टिक की चीजों पर ऐसा होता है क्या, नहीं होता। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। रख दो आप पानी में, प्लास्टिक की बोतल रख दो पानी में, होगा क्या, नहीं होगा, रिएक्ट कुछ नहीं करेगा। दे आर नॉट कोर्डेड इजिली। कोरोडेड यानी कोरोडेड मतलब जंग नहीं लगता उन पर, ठीक है। दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल। इसलिए उनको यूज किया जाता है बहुत से मटेरियल्स को रखने के लिए, इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। केमिकल्स को रखने के लिए भी क्या प्लास्टिक का यूज किया जाता है। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक हल्का होता है, ठीक है। ये वो मत समझ लेना कि प्लास्टिक अच्छा लाइट चमकता है, लाइट देता है, नहीं, हल्का होता है, ठीक है। स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब लंबे टाइम तक चलता है। टॉक टॉक टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से बात करो, और ग्रैंड पेरेंट्स से बात करो अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट। बकेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये बात। दैट वर यूज्ड इन द पास्ट, जो कि हम पहले यूज करते थे। What is the material of buckets or mugs you are using today?
अब किस तरीके का बकेट्स और मग्स किस तरीके से आप यूज कर रहे हो। प्लास्टिक की बाल्टी होती है, प्लास्टिक का मग होता है। पहले क्या होती थी, स्टील की बाल्टी होती थी और लोटा होता था, उससे ही क्या करते थे हम, नहाते थे या फिर पानी लाते थे, है ना। वट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर का क्या यूज मतलब एडवांटेज है ना, जो कि हम यूज करते हैं। तो सिंपल सा है, पहले तो लाइट वेट होता है। ये क्या होता है, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। इट इज वेरी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, ये जो है बहुत ही यूज्ड किया जाता है वेरियस पर्पस के लिए। प्लास्टिक आर जनरली चीपर, बहुत सस्ता होता है, देन मेटल से सस्ता होता है। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। ये क्या होता है, बहुत ही यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में और घर के घरों में भी। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज इन डेली लाइफ। तो ऐसी ही चीजें बताइए जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हो। ओके, अब नेक्स्ट है, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिक का पुअर कंडक्टर होता है। प्लास्टिक से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? जी नहीं, नहीं पास होती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो you have learned above that plastic are poor conductors of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering होता है, and handles of screwdrivers are made of plastic का ही बना होता है, screwdriver का handle. As mentioned above, the handles of frying pans are also made of plastic. तो ये सारी चीजें प्लास्टिक से ही बनी होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। सम एग्जांपल ऑफ दियर यूज आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स। हेल्थ केयर में भी तो यूज होता है, आप कैप्सूल लेते हो या प्लास्टिक के रैपर ही तो होता है, उसमें टैबलेट को कवर्ड किया जाता है। और जो कैप्सूल होते हैं वो सॉल्युबल प्लास्टिक होता है, हमारे प्लास्टिक ही होता है एक तरीके का, जो कि मेडिसिनल होता है, वो हमारे बॉडी को फायदा पहुंचाता है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज फॉर माइक्रोवेव ओवन। इस तरीके से माइक्रोवेव ओवन भी तो स्पेशल टाइप के प्लास्टिक होते हैं, वरना तो आप क्या कहोगे, अच्छा प्लास्टिक पिघलता नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, ओवन आपने देखा होगा वो गर्म कर देता है, वो क्या स्टील का बना होता है? प्लास्टिक का ही तो बना होता है, जिससे कि आप यूजली उसको टच कर सकते हो, वरना आयरन या किसी मेटल का बना रहेगा तब तो आप खुद चिपक जाओगे करंट से उसमें, है ना। तो स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है जो कि हीट को मतलब कंडक्ट नहीं करता, पुअर कंडक्टर होता है। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन एक अच्छा प्लास्टिक होता है जिसमें ऑयल या फिर तेल जो है वो चिपकता नहीं है। नॉन स्टिक कोटिंग कुकवेयर्स होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के ही बने होते हैं, ठीक है, स्पेशल टाइप प्लास्टिक्स होते हैं, उनमें तेल या फिर पानी चिपकता नहीं है। टाइप्स ऑफ वेस्ट, देखिए टाइप ऑफ वेस्ट है यहाँ पर, पील्स ऑफ वेजिटेबल, छिलके, पेपर, कॉटन। अप्रोक्सीमेट, अब इनका डीजेनरेट, टेकन टू डीजेनरेट मतलब खत्म होने की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला गया है। तो यहाँ पर ये आपको टेबल पढ़ लेनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल इन नेचर होता है और कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर होता है। तो ये पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में जानना तो था, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। चलिए आइए जानते हैं। तो ये तो हमने, चलो फायर प्रूफ प्लास्टिक्स वगैरह ये भी होता है जो कि आग नहीं लगती है। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं, प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। व्हेन वी गो टू द मार्केट, जब हम मार्केट जाते हैं, वी यूजली गेट थिंग्स, हम कुछ चीजें लेते हैं रैप्ड इन प्लास्टिक, जो कि प्लास्टिक में कवर्ड होती हैं और पैक्ड होती हैं पॉलिथीन में। दैट इज वन रीजन, इसलिए इसका रीजन ये है कि वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। क्यों हम इकट्ठा कर रहे हैं, इतना इकट्ठा हो जाता है हमारे घर में प्लास्टिक। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है।
अब ये क्या होता है, अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज हो जाता है कुछ समय बाद नेचुरल प्रोसेस से ही या बैक्टीरिया के थ्रू, वो बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। प्लास्टिक जो खत्म हो जाए, लाइक एक हफ्ते में खत्म हो, महीने भर में खत्म हो, डिकम्पोज हो जाए, तो वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल होता है। लेकिन जो मटेरियल नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं, कई कई साल ले लेते हैं, 100 साल, मतलब बहुत लॉन्ग पीरियड ले लेते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। ठीक, कुछ कुछ तो होते नहीं है, तो वही टेबल बनी हुई है यहाँ पर, आप देख लेना 3.3 में। सिंस प्लास्टिक, एक मिनट थोड़ा सा और ऊपर कर लूंगा। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, प्लास्टिक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है। इट कॉजेज एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ये बल्कि एनवायरमेंट में पॉल्यूशन फैलाने का कारण है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस, अगर हम जलाते हैं, सिंथेटिक मटेरियल्स इज क्वाइट स्लो एंड इट्स डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड इजिली, और ये जल्दी से जलता भी नहीं है। It is a process to releases lots of poisonous fumes into atmosphere, causing air pollution. बहुत सारी जहरीली गैसेस सब एयर में मिला देता है जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखा होगा आपने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर क्या हो गया था, पॉलिथीन बैन हो गई थी। ठीक है, तो पॉलिथीन बैन की जा रही है, प्लास्टिक की कहा जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू कि प्लास्टिक का कम यूज करो, है ना। देखिए, हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज, आपने देखा होगा जहाँ कूड़ा करकट होता है वहां पर एनिमल्स क्या होते हैं, ये कचरा खा लेते हैं। इन द प्रोसेस ईटिंग द फूड वेस्ट सॉलो मटेरियल्स लाइक पॉलिथीन बैग्स, ये swallow निगल जाते हैं। फिर क्या होता है, कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या फर्क पड़ता है इस पर, क्या तुम सोच सकते हो। द प्लास्टिक मटेरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम में फंस जाता है जाकर, ठीक है, एनिमल्स के, जानवरों के। एंड दीज एनिमल्स और फॉर्म्स आर लेनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ, और फिर मरने का कारण बन जाता है। द पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन here and there are responsible for clogging the drains too, हम क्या करते हैं, पिन्नी में इकट्ठा किया कचरा और फेंक देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यही हमारी रिस्पॉन्स, हम अनरिस्पॉन्सिबल बन रहे, इररिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं हम, ठीक है, केयरलेसनेस हो रही है, यानी कि हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो यही सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो क्या करना चाहिए, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक का अवॉइड करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल हो सके। मेक यूज ऑफ बैग्स का यूज करो, मेड ऑफ कॉटन की बनी हो, जो जूट्स की बनी हो। थैले का यूज करो, कहने का मतलब ये है। व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, जब आप जाते हो, द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। तो जो ये ऐसे हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, उनको सेपरेटली यूज करके डिस्पोज करो, ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने सब मिक्स कर दिया एक ही में। प्रैक्टिस दिस इज इन योर होम, ये अपने घर से ही शुरुआत करनी है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, क्या आप बता सकते हो ऐसे ही कुछ, मतलब रीजन जिससे कि क्या हो, सजेस्ट कर सकते हो जिससे कि प्लास्टिक मटेरियल का कम यूज हो। यस, इट इज बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, सबसे बेटर होगा क्या, कि रिसाइकिल करो प्लास्टिक वेस्ट को। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड, जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, रिसाइकिल्ड हो जाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम बनाओ जो रिसाइकिल्ड हो जाते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स एंड एडेड आर एडेड, दिस लिमिट्स इज इट्स यूजेज स्पेसिफिकली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये किस लिए यूज किया जाता है, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए जो यूज किया जाता है, मोस्टली उन चीजों को देखो, ठीक है, उनको रिसाइकिल्ड करने की बात की गई है, रिसाइकिल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर, हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की वजह से हमें ये 5 बातें ध्यान रखनी है। 5R प्रिंसिपल ध्यान रखना है, क्या, रिड्यूस मतलब कम करना है प्लास्टिक का यूज, रीयूज उसे दोबारा यूज करने की कोशिश करो, इधर उधर फेंको मत। रिसाइकिल जो हो जाते हैं उनका यूज करो। रिकवर एंड रिफ्यूज, या तो रिकवर कर लो या रिफ्यूज कर लो, हमेशा की तरह की हम यूज नहीं करेंगे ये चीज। डेवलप हैबिट्स विच एनवायरमेंट फ्रेंडली, ऐसी हैबिट्स को हमें क्रिएट करना है जो कि
एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक ना हो। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट, क्या नहीं करना चाहिए, पानी में नहीं फेंकना चाहिए, रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। टेक अ कॉटन कैरी बैग, कॉटन का कैरी बैग लो, आप जूट का बैग लो शॉपिंग करने के लिए जाओ तो। और मिनिमाइज करो प्लास्टिक का यूज करने की, प्लास्टिक के यूज करने की। स्टील लंच बॉक्स का यूज करो, जैसे आप ले जाते हो ना प्लास्टिक के लंच बॉक्स वगैरह, तो स्टील के ले जाओ, स्टील की बॉटल ले जाओ। तो ये सारी बात है। तो देखिए यहाँ पर हमारा चैप्टर का एंड हो जाता है। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है, व्हाट यू हैव लर्नड ये देखना है आपको, ये लिखना है, अच्छे से समझना है चैप्टर को। और ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एक्सरसाइज जो है वो आप लोग करोगे जिस तरीके से मैंने समझाया है, ये सारी बातें तो ध्यान रखनी है। इन सब बातों को, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, डे बाय डे प्रिपेयर करते रहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, ये बहुत ज़रूरी है करना, तभी तो आप लोगों के पास वीडियो पहुंचेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।